कितने लोगों ने बाय द वे चैट जीपीटी या डीप सीक यूज किया? लेट्स अनम्यूट यू। एक एक ओपिनियन लेते हैं। मेनी पीपल एक्चुअली गिव मी रिस्पॉन्सेज ऑन दैट। किसने यूज किया, किसको फायदा हुआ एआई से? लेट्स Um, card. I made a visiting card, visiting card online, वेरी and गुड। but I wanted to make it like a book. And वो मेरे को steps बता रहा था Canva का, तो I had to sit and do. तो अभी I have not started that, but I mean थोड़ा थोड़ा complicated है, but it's fine. You can follow it. हम्म। And then अभी तो that is the latest, right? Shah Rahim in France said use AI, use AI. He was very assertive. रियली? Yeah, हाँ। yeah. He ग्रेट said ग्रेट। you have to make use of this. Oh my God, it's a beautiful Farman. रियली? वेरी Yeah. गुड। So सो एनीवन good एल्स? experience. Yeah. थैंक यू शनाज, गुड जॉब। और कौन है? शरीफा? नहीं, मैंने यूज नहीं किया। ट्राई किया था लेकिन अभी नहीं, समझ नहीं आया। अभी ये कि मैं सोच रही हूँ कि यूज करना शुरू करूँ। I just go for a little bit, not for all the way, nothing, just, you teach them to the basic thing. I ठीक। just go to the basic thing, just to Google it and anything like that. You played with it, but you have not. Okay. शौकत भाई? मैंने जो है वो थोड़ा बहुत किया है कि हेल्थ के बारे में कुछ चीज़ें मुझे इंफॉर्मेशन लेनी थी। तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन जो है अदर देन जो है गूगल मुझे मिली उसके अंदर। तो मैं जो है वो लगता है कि हाँ ये वाकई काम की चीज़ है। आप जो है इसको अपन को You're प्रैक्टिकल यूज़ started करो using it as a doctor. हेल्थ में आपने उसको एआई को यूज किया, क्या बात है। तो शनाज हैज यूज्ड इट फॉर द बिजनेस पर्पसेस, विजिटिंग कार्ड्स एंड ऑल, आपने हेल्थ में किया। गुड। अशरफ रतानी वाज सेइंग समथिंग। अशरफ, आपने मैं क्या किया? स्टार्ट तो किया है, अभी तक हाँ। वो रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकी। अच्छा, क्यों? टाइम ले रहा है क्या सिस्टम बोलने में? वो हाँ, टाइम नहीं लेता। अभी समझना बाकी है। चलो, आपको समझने में टाइम लग रहा है, ठीक है, नो वरीज। एक दफा वापस देखना उसको। Hopefully, though many people, that's the beauty of the videos. Those who don't understand in one go, use it again, use it again. Zoom भी शुरू में 2-4 दफा बहुत सारे लोगों को टाइम लगा था, राइट? अभी आंख बंद करके भी जूम चला लेते हो, राइट? चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेरेमन 99 से 103 पे आते हैं। और मैं बुलेट्स बोलता हूँ, उसको निकाल के दे ताकि वी कैन डिस्कस इट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। म्यूट ऑल कर देते हैं एंड कीप द वीडियो कैमराज ऑन ताकि वी कैन टॉक। जिनको कंट्रीब्यूट करना है। इसमें बात हो रही है ऑन द नॉलेज एंड विजडम, एंड इमाम इज सेइंग ट्रू नॉलेज लीड्स टू ह्यूमिलिटी, नॉट अरोगेंस। बहुत काम की बात है। लोग, नॉलेज आती है तो एटीट्यूड में आ जाते हैं, गुरूर में आ जाते हैं, जबकि इमाम इज सेइंग ट्रू नॉलेज जिसके पास आती है ना, वो हम्बल हो जाता है। इसी तरह किसी के पास नया पैसा आता है तो वो बहुत अरोगेट हो जाता है, बट किसी के पास ट्रूली पैसा आ जाए, जनरेशनल वेल्थ हो, उसको उसकी रिस्पेक्ट पता होती है कि कैसे मिला है, हार्ड वर्क से, तो वो हम्बल हो जाता है। ठीक है। जो लोग मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू और स्पोर्ट्स कार के सामने फोटोज लगाते हैं, या तो वो उनकी नहीं होती है, रेंटेड होती है, या तो किसी फ्रेंड की होती है, और जिसके पास होती है वो उसके साथ फोटोज नहीं लगाता। डू यू अग्री विद दैट? यस और नो? राइट? Shanaz wants to say something, I think. तो ट्रू अचीवमेंट Um, ह्यूमिलिटी लाती है। हाँ, इट इज एक्चुअली नॉलेज से बहुत ह्यूमिलिटी आती है, लेकिन आप बराबर बोले कि थोड़ा पैसा आ जाता है तो um, एक इम्प्रेशन इंसान अच्छा छोड़ना चाहिए, राइट? है ना? हम्म। सच्ची, इट इज मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, जब कोई किसी की बात करता है तो वो बहुत फर्क पड़ जाता है कि वो उसकी अच्छाई कर रहा है या बुराई। तो आप सोचो, अगर एक इम्प्रेशन नहीं छोड़ा तो क्या फायदा जी के, अच्छा इम्प्रेशन नहीं छोड़ा तो वेरी पेनफुल, बट इट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। ट्रू। तो मतलब क्या हुआ कि रिकग्नाइज करना। सेकंड पॉइंट क्या है कि लर्न पर्सन रिकग्नाइजेज हाउ मच दे स्टिल डोंट नो। अच्छा देखो, एक आदमी जिसको नॉलेज मिली, पैसा मिला, रिसोर्स मिले, इट्स ऑल रिसोर्सेज, राइट? खुदा कहता है मैं रिस्क देता हूँ, हमें लगता है रिस्क का मतलब है डॉलर्स है, या इंडियन या पाकिस्तानी रुपये या अफगानी रुपये, जो भी आपकी करेंसी है। बट
खुदा कहता है नहीं, खुद ही एक्सप्लेन करता है, इसका मतलब तुम्हारे किड्स अराउंड यू, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी स्पाउसेस, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दोस्त भी रिस्क होते हैं, तुम्हारी हेल्थ भी रिस्क होती है। तो रिसोर्सेज की बात करता है खुदा के, तुम्हें जो मैंने रिसोर्सेज दिए हैं जिससे तुम अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर सकते, जिससे तुम उठ के कहीं भी जा सकते हो। और जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको उठ के ले जाने के लिए लोग चाहिए होते हैं, व्हील चेयर्स चाहिए होती हैं। डू यू अग्री विद दैट, यस और नो? तो जब उनके पास से चला जाता है ना, तो उनको पता होता है क्या ब्लेसिंग चली गई। आप में से आज जिन लोगों की हेल्थ गिर गई है ना, उनको आज या कभी किसी के साथ कुछ हो जाए तो वो बिस्तर पे आ जाए, गॉड फॉरबिड उसकी हेल्थ खराब हो जाए, वो चाह के भी नहीं कर सक रहा, उसको तब रियलाइज होगा, अरे मैंने तो खुदा तेरा शुक्र ही नहीं किया जब मेरे पास ये था। तो यस और नो? बट आज जो मजे में जी रहे हैं, दे डोंट केयर, उनको शुक्र ही नहीं होता, उनको रियलाइज ही नहीं होता, वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सो ऑल द रिसोर्सेज आर एक्चुअली रिस्क। कितने लोग अग्री करते हैं ये डेफिनेशन से रिस्क? ठीक है। तो आज आप लोग यहाँ मेरे साथ बैठे हो ना, ये भी खुदा का रिस्क है, एक चैनल है जो खुदा ने बनाया है और आपको और मुझे बताया है, राइट? अगर नहीं होता तो ऐसे नहीं पता होता। बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे हैं बट नहीं मिलती, तो खुदा ब्लेस करता है, तो राइट लोग मिलते हैं, राइट नॉलेज मिलती है, राइट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से, राइट? सो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स गॉड्स ब्लेसिंग। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं होता। हमारा कमाल क्या होता है कि हमें हमेशा सोचते रहना कि ग्लास अभी भी खाली है। जब भी हमारे पास थोड़ा सा भी नॉलेज, पैसा या कुछ आ जाता है और हम सोचते हैं कि खुदा तेरा बहुत शुक्र है, ये मेरे बस की बात नहीं थी, तो और आना शुरू हो जाता है। यस और नो? बट जब हमारे पास थोड़ा सा आता है और हम बोलते हैं, ओरे बाप रे, मेरे से ज़्यादा टाइकून तो दुनिया में कोई है ही नहीं, मेरे से ज़्यादा अक्लमंद कोई नहीं है, होशियार कोई नहीं है, पैसे वाला कोई नहीं है, तो क्या होता है, वो ग्लास में से पानी जो होता है वो भी गिरना शुरू हो जाता है। डू यू अग्री विद दैट, यस और नो? आप गलतियां करना शुरू कर देते हो, आप रूड होना शुरू हो जाते हो, आप लोगों को दुख देना शुरू कर देते हो, आप हर्ट करना शुरू कर देते हो, और आपके कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, फैमिली, आपके बड़े, आपके दोस्त सब नाराज हो जाते हैं आपसे। और आहिस्ता 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 आप सोचते हो, अरे ये क्या हुआ, मेरे पास इतने सारे लोग थे, आज मैं अकेला क्यों हो गया हूँ? कितने लोग अग्री करते हो इस बात से? क्यों? क्योंकि जब खुदा ने रिसोर्सेज आपको दिए थे तो आपने सेकंड अप्रोच अपनाई। आपने फर्स्ट अप्रोच अपनाने की जगह कि आप खुदा का शुक्र करते, ठीक है, आप शुक्र कर रहे थे खुदा का, बट आपकी एक्शन से वो शुक्र नजर नहीं आ रहा था। आप अरोगेंट हो गए थे, आप ज्यादा बोलने चालने लगे थे, बड़े छोटे की तमीज खत्म हो गई थी, आपको लगने लगा था यार मैं ही सब कुछ हूँ, क्योंकि आज मैं पावर में हूँ, मैं किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता हूँ। एक खुदा ने नीचे से टायर हटा दिया ना गाड़ी के, गाड़ी गिर जाएगी। डू यू ऑल अग्री विद दैट, यस और नो? राइट? सो खुदा ये कहता है कि मैं दो तरह से इवैल्यूएट करता हूँ। एक, तुम मेरे साथ क्या करते हो, तो इंसान खुदा के साथ तो बहुत ही कम मुश्किल में जाता है, उसको पता है उससे पंगा नहीं लेना है। लेकिन वो ये कहता है कि दूसरा, मेरे बंदों के साथ तुम क्या करते हो, ठीक है? और वो ये भी कहता है कि मैं रहमान हूँ, अपने किए हुए गुनाह तो मैं बख्श दूंगा, बट जो बंदों के साथ किए हैं ना, ये मैं नहीं करूंगा। ये लिबर्टी उसी को दे रखी है मैंने, वो तुम्हें माफ करना चाहे तो कर दे, नहीं करना चाहे तो गर्मा गर्म कोड़े पड़ेंगे, गो फॉर इट, राइट? सो आज बहुत सारी डेफिनेशंस आ रही है कि क्या वो जो सारी पिक्टोरियल चीज़ें हैं, वो शायद जन्नत दोजक वाकई उस तरह की है, या दुनिया में ही मिल जाता है, दुनिया में इंसान की ज़िंदगी हेवन और हेल बन जाती है, राइट? उसकी बहुत सारी सूफी इंटरप्रिटेशंस हैं। बट जिस भी तरह मिले, अच्छाई अच्छे से मिलेगी और बुराई बुरे तरीके से मिलेगी, राइट? बट हम जो है ना, ह्यूमंस को टेकन फॉर ग्रांटेड लगते हैं। और स्पेशली ह्यूमंस में भी दो तरह के ह्यूमंस हैं, कुछ पावरफुल ह्यूमंस हैं और कुछ नेगेटिव कमज़ोर ह्यूमंस हैं। पावरफुल पे आपको और मेरा बस नहीं चलता, वहाँ हम कहते हैं जी साहब जी सलाम, यस और नो, राइट? क्योंकि हमें पता है हमसे पावरफुल है, हम अपने से पावरफुल से क्या मसला करेंगे, मस्ती करेंगे, वो तो हमें सीधा कर देगा। चाहे हमारा बॉस हो, हमारा नेबर हो, कोई ऐसा पावरफुल पर्सनैलिटी हो जो कि हम बोले नहीं भाई इससे तो बच के रहो, इसको दोस्त बना के रखो, तो वहाँ हमें गुस्सा भी नहीं आता, वहाँ हम बड़े हम्बल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। बट जहाँ कमज़ोर आदमी टकरा गया, अब आप बोलते हो इसको तो मैं सीधा कर दूंगा, इसको तो मैं फिक्स कर दूंगा, आई ट्राई टू स्क्रू में, ऐसा किया कैसे, मेरे से बात ऐसे।
वही अगर ये आदमी आपसे बात करता तो आपसे ज़्यादा हम्बल आदमी कोई दुनिया में नहीं होता। तो आपका और मेरा बस किस पे चलता है? खुदा पे चलता है? नहीं, क्योंकि वो पावरफुल है। इंसानों में पावरफुल इंसान पे चलता है? नहीं, क्योंकि वो हमसे पावरफुल है, वो हमको सीधा कर देंगे। हमारा बस सिर्फ उन लोगों के पास चलता है जो हमसे कमज़ोर है। डू यू ऑल अग्री विद दैट? और जो इंसान दूसरों से प्यार करता है वो भी कमज़ोर होता है। इसलिए शायद हम सबसे ज़्यादा अपने लव्ड वंस को हर्ट करते हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, हमारे बच्चे हो, हमारे स्पाउसेस हो, हमारे एल्डरली हो, जो शायद खुद चुप हो जाएंगे लेकिन हमारी गलती को बोलेंगे चलो यार बच्चा है कोई बात नहीं। यस और नो? कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? बट जब तक हमको रियलाइज होता है बहुत टाइम लग जाता है। वो या तो होते नहीं है या तो हमें मौका नहीं मिलता। कितने लोग इस बात से अग्री करता है? ठीक है। तो खुदा के साथ नरम होना ह्यूमिलिटी है, बट वो मजबूरी भी है। स्ट्रांग आदमी के साथ ह्यूमिलिटी होना हमारी मजबूरी है, हमारी ह्यूमिलिटी नहीं है। ठीक है। शनाज हंस रही है। वो बोले कि यार मेरा बॉस जो भी है, एट द एंड 30th को 15th को पैसे मेरे अकाउंट में आते हैं, और मैं बोलूँ मैं तो फिक्स कर दूंगी, बॉस को नहीं कर सकती फिक्स दुनियावी तौर पे। क्या बोल रही हो शनाज? हंस रही है। दैट्स द सेम थिंग राइट? तो आप बाप रे, तभी का तभी बोलेंगे ऊपर आने की जरूरत नहीं, नीचे ही डंडे दे दूंगा। इधर ही रहे, इधर ही फिक्स कर दूंगा। ठीक है। तो हुआ क्या? फरजाना वांट्स टू से समथिंग। ये सही बात है कि जहाँ पर नरम होता है वहां पर ही चलता है अपना। वहीं पे चलता है क्योंकि सामने वाला लेट गो कर रहा होता है। अच्छा, कल को वो पेरेंट या वो स्पाउस भी आपको सीधा करने पे आ गया ना, तो आपका ऐसी की तैसी कर देगा। डू यू ऑल अग्री विद दैट? राइट? तो वो माँ बाप या स्पाउस या बच्चे या कभी कभार माँ बाप इसीलिए सुन रहे होते हैं कि लेट गो कर रहे होते हैं, चलो यार कोई बात नहीं, कल सही हो जाएगा, परसों सही हो जाएगा। राइट? एक दिन उनका कहते हैं ना वो सिंगम डायलॉग, आता माजी सटक ली हो गया ना, खल्लास यू आर गॉन, गेम ओवर, अब करके दिखाओ। राइट? सो कमजोर इंसान सरेंडर इसलिए करता है कि वो कमजोर नहीं होता, पावरफुल होता है। हम एज ए ह्यूमन जब उनके साथ हम्बल नहीं होते ना, तो खुदा नाराज हो जाता है। हम कहते हैं ना, वाई गुड थिंग बैड थिंग हैपेंस टू गुड पीपल। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो जाता है? क्योंकि आप और मैं, हम सब अपनी नज़र में बहुत अच्छे हैं। कोई इंसान किसी की नज़र में बुरा होता है? मैं बोलूँ फरजाना आप बुरे हो, बोले मैं थोड़ी बुरी हूँ, आप बुरे हो। अशरदानी आप बुरे हो, मेरे से ज़्यादा अच्छा कौन है? हम सब अपनी नज़र में बहुत अच्छे, बहुत मासूम है। कितने लोग अग्री करते हैं? रेज योर हैंड। ऑनेस्टी के साथ अपने हार्ट में सब अग्री करते हैं। हाँ, भले हाथ नहीं उठाओ, सब अग्री करते हैं। आज आप बोलोगे तो बोलोगे सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है कि मेरे जैसा आदमी दुनिया में कोई बना नहीं। अपने जैसा अच्छा सीधा साधा मुसलमान, सच बोलने वाला, 5 वक्त नमाजी कोई है ही नहीं, बाकी सब XYZ। ठीक है? ऐसा ही है, हम सबको ऐसा ही लगता है। रेज योर हैंड। सबको लगता है ना। ठीक है? तो दुनिया हमको बुरी लगती है। तो दुनिया हमको बुरी लगती है क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है, ये मिरर है हमारा। ठीक है? सबको ऐसा लगता है, तो सही कौन है? ठीक है? तो अगर हमें लगता है कि दुनिया बुरी है, इसका मतलब है हम बुरे हैं। हमको अच्छा लगता है दुनिया अच्छी है तो हम अच्छे हैं। खाली हमारे को आईना नज़र आ रहा है। राइट? हमको वो नज़र आ रहा है जो हमारे हार्ट में छुपा हुआ है। तो एक इंसान जिसके हार्ट में लोगों के लिए अच्छाई नहीं है, वो क्या चाह के भी अच्छाई कर पाएगा? अब ध्यान से सुनना। अपनी नजर में वो गुड है। टॉपिक क्या है? वाई बैड थिंग हैपेंस टू गुड पीपल। अपनी नजर में वो गुड है, बट एक्चुअली वो गुड नहीं है, क्योंकि दुनिया के लिए उसने मैल रखा हुआ है दिल में। लोग तो ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, लास्ट टाइम ये हुआ था, वो हुआ था। ठीक है, 4 लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया तो 50 करोड़ लोग ऐसे ही हो गए? नो, राइट? यू कैन नॉट से ऑल द मैंगोज आर बिटर। 2 आम आपको फ्रूट तोड़ा आपने, अच्छे नहीं निकले, आप कल से बोलो मैंगोज होते ही बेकार है, कड़वे होते हैं। आपको 2 कड़वे आ गए, आपका नसीब। राइट? आपने भी कुछ किया होगा इसलिए आपको मिले वो 2 कड़वे आम। देयर यू गो, यस और नो? राइट? बट आप बोलो नहीं, खुदा ने तो अच्छे आम बनाना ही छोड़ दिए, मैंगोज आर नेवर स्वीट एनी मोर, वो टाइम चला गया। तो लोग हंसेंगे, बोलेंगे यार ये बहुत नेगेटिव आदमी है। आप अपनी बात में बिल्कुल सही हो, क्योंकि यू गॉट द। तो खुदा ये बोलता है कि ऐसी चीज, ऐसे रिसोर्स जो मैं तुम्हें अता करूं और उसके बाद तुम्हारे में अरोगेंस आ जाए, तो याद रखो वो बहुत ज़्यादा जल्दी ले लिए जाएंगे वापस। ठीक है? इसलिए कुछ लोग अब अपना सोचना शुरू कर दो।
कुछ लोगों को खुदा बहुत देता है, बहुत अकल देता है। देखो रिस्क के अलग अलग फॉर्म्स हैं, बहुत लोग देता है। कुछ लोग बहुत अकेले होते हैं बट बहुत पैसे वाले होते हैं। कुछ लोगों के पास बहुत रिश्तेदार होते हैं बट जेब में ज़्यादा पैसे नहीं होते। कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा हेल्थ होती है बट बहुत ज़्यादा वेल्थ नहीं होती। राइट। कभी भी परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होगा, खुदा सबको सब कुछ नहीं दे देगा। कितने लोग अग्री करते हैं ऑनेस्टी से? रेज योर हैंड्स। ठीक है, आई थिंक 20-25 लोगों की पिक्चर्स नजर आ रही है, सभी हाथ उठा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? लेट्स टॉक। नबत वलियानी, सबको सब कुछ खुदा क्यों नहीं दे देता? अनम्यूट करना पड़ेगा। अनम्यूट 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 क्विकली। हाँ बोलो, बोलो नबत वलियानी, गो अहेड। अच्छा, हाँ भाई, दुनिया है, दुनिया में कोई अच्छे लोग होते हैं, कोई बुरे लोग होते हैं, अपन नहीं बोल सकते हैं। पर जो अच्छे, कोई ऐसे होते हैं तो मुंह पे अच्छे होते हैं, पीछे से अच्छे, पीछे से अपन की बातें करते हैं। दुनिया में तो सब अच्छे भी है न बुरे लोग भी है। ओके। अपन को अच्छे भी है, बुरे जैसा भी है। आदमी है ऐसा बात करनी पड़ती है। ठीक है, गुड। हाँ, जैस्मिन। तो सब कुछ दे देंगे तो भोला पापा को याद कौन करेगा? हाँ, याद कौन करेगा? ऊपर वाला बोलेगा मेरी दुकान में कौन आएगा भाई, कस्टमर तो चले गए, सभी दे दिया, अभी शॉपिंग करने कौन आएगा? राइट। क्योंकि एट द एंड कभी सोचना, आप में हम सब बड़े मतलबी लोग हैं। अगर ऊपर वाला खुदा नरम नहीं होता तो हम सब की तो ऐसी की तैसी कर दिया होता। राइट। हमारे साथ कोई, हम किसी के साथ अच्छा करे, वो मुड़ के हमारे को थैंक यू भी नहीं बोले, कितना बुरा लगता है। बोलता है यार ये ऐसा कैसे किया, यू नो मैंने बड़ा किया, मेरे साथ ऐसा किया, मैंने उसको ये दिया, मेरे को वापस नहीं दिया। मैंने खाना भिजवाया, मेरे को वापस खाना नहीं भिजवाया। वी आर वेरी गिव एंड टेक। अब खुदा अगर गिव एंड टेक वाला बन जाता तो दूसरे दिन भूखे मर जाते हम सब। कौन से नबी ने खुदा से चैलेंज किया कि तू तेरे को बुलाते नहीं है, तू दिया जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है? बोला मूसा या कैसे, हारून ने ना, बोला एक दिन के लिए तेरे को दिया रिस्क। और बताया भी, पत्थर उठा के देख नीचे चूटी है छोटी सी, इसको भी पहुंच रहा है, मेक श्योर पहुंचे। ठीक है, तो एक दिन बाद ले लिया। बोला नहीं, खुदा के अलावा इतना रहमान नहीं हो सकता। तो इमाम अली उसकी बात का देखो, ये बहुत सीक्रेट वेपन है। ये नॉलेज बहुत बड़ा सीक्रेट वेपन है आज के दौर में। ये लर्नड इट इन द लास्ट एआई क्लास। इमाम से सेल्फ रिफ्लेक्शन करो। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होता है? अपने आप को शीशे में देखो। ठीक है, अब वो बोला हम तो रोज देखते हैं, तो फिजिकली मत देखो, स्पिरिचुअली देखो। देखो कितने सही हो आप, देखो कितना झूठ बोलते हो, देखो कि दूसरों को भी कितना हर्ट किया है। ठीक है, देखो कि दिया कितना है और लिया कितना है। देखो कितनी बुराई की है लोगों की। तो हमको नजर आना शुरू कर रहा है यार बहुत नेगेटिव हूँ मैं तो, बहुत ज़्यादा बुराई की है। अभी तक तो अपने आप को बहुत अच्छा सोच रहे थे। कुछ लोगों को अपने अंदर बुराई मिलेगी ही नहीं। तो खुदा कुरान में कहता है कुछ लोगों की आंखों पे कानों पे मैं पट्टी बांध देता हूँ, दे कैन नॉट सी देयर सिंस, क्योंकि उनको मैं बड़ी सज़ा देना चाहता हूँ। तो गॉड फॉरबिड, अगर आपको अपनी गलतियाँ नहीं दिखती तो दुआ करो दिखना शुरू हो जाए। बिकॉज खुदा जब खुश नहीं होता ना तो गलतियों से भी पर्दा डाल देता है। कुरान में कहता है, झूठ नहीं हो सकता। यस और नो? राइट। तो अगर हमको अपनी गलतियाँ दिखती है, कंग्रेचुलेशंस, जाएं और जाके फिक्स करें। अगर नहीं दिखती, आपके बाद परफेक्ट मॉडल बनना बंद हो गया है, तो बस फिर आपकी शामत आने वाली है। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। कितने टाइम में आएगी वो ऊपर वाले को पता। बट खुदा ये कहता है कि मैं कुछ ना कुछ इसीलिए नहीं देता कभी कभार कि उसको स्पिरिचुअल ग्रोथ मिले। इसको कौन समझाएगा शौकत भाई? कभी कुछ नहीं मिलता तो इंसान क्या करता है जिससे उसको स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलती है? ऐसा खुदा ने कोई स्ट्रैटेजी के तौर पे किया हुआ है ना? एक्सप्लेन करें कैसे। शौकत भाई। हम्म, हम्म। हम्म। वो शेख सादी का वो किस्सा नहीं है कि वो नमाज से बाहर निकला तो जूता जो है गुम हो गया। बोला यार मेरे पास तो जूता भी नहीं है। तो उसने बड़ा वाले ने बोला कि जा तू आगे देख। तो देखा कि उसके पास पाँव नहीं है। तो वो शर्मिंदा हुआ कि यार वो तो मेरे से जो है वो कितना अच्छा है, वो शुक्र तो करता है कि यार उसके पास जूता नहीं है, फिर भी बोलता है कि यार मतलब मैं बहुत खुश हूँ। तो हम्म। ये खुदा जो है वो सबको
टैलेंट, सबको सोचने का, सबको चीज जो है बराबर देता है। जैसे माँ के दो बच्चे होते हैं, दोनों में क्वालिटी से लगे, कोई जो है इंटेलिजेंट हो जाता है, कोई जो है वो नहीं रहता है, कोई जो है वो ज्यादा वफादार होता है, कोई नहीं रहता है। तो ये सब उसकी अपने करतूत पर है और अपने सोचने पर है। अगर वो सोचा कि यार मुझे नहीं मिल रहा है, तो शायद कोई मेरी ऐसी कमी है या कोई सी वजह है या मेरी गलती है कि जिसकी वजह से जो मुझे नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए उसके ऊपर जो है वो अपने आप को हाईलाइट करना चाहिए कि भाई मैं के अंदर मेरे में क्या खामी है, तो उसको इम्प्रूव करने की गुंजाइश मौजूद है। देयर यू गो, लेट्स क्लैप फॉर हिम। पूरा समझा दिया आपने। सो इमाम अली सेज के खुदा आपको सेल्फ एग्जामिनेशन करने को बोलता है, ठीक है। बोलता है कि मैं एग्जामिनेशन लूँ, इससे पहले अपना एग्जामिनेशन लोस लेते रहो। एंड वी हैव हर्ड इट, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट मेनी टाइम्स। कितने लोग अग्री करते हैं, राइट? मैंने बोला था सोने से पहले, देयर आर सो मेनी वाइट ऑथर्स इन वेस्ट जो ये कहते हैं यार सोने से पहले काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड सिंस। अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया सोचो, और माफ़ी मांग के सोचो, कुछ नहीं तो इमेजिनेशन में, ताकि अगले दिन वो लोड नहीं लेके जाओ। क्योंकि एक आदमी कर्जा रोज ले रहा हो और बोले यार कोई बात नहीं, कल और थोड़ा सा ले लिया, कल और ले लिया, उसके पास कितना कर्जा होते जाएगा। वॉरेन बुफेट का कंपाउंडिंग का लॉ पता है, राइट? इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, वो डबल ट्रिपल 4 गुना हो जाएगा। वो जब पहुंचेगा आखिरी दिन डे ऑफ जजमेंट में, बोलेगा वो मैंने तो $10,000 का कर्जा लिया था, बोलेगा नहीं $1.5 लाख का कर्जा है। तो ये कैसे आ गया? कंपाउंडिंग, इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहा है, राइट? क्यों? क्योंकि जिसके साथ बुरा किया वो रोज आपको अच्छे अल्फाजों में याद भी तो कर रहा है ना, वो भी तो आपके लिए अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है, राइट? आपने कुछ किया होगा तो। अभी बात यह है कि खुदा ये कहता है मैंने तुम्हें इसीलिए कुछ ना कुछ कमी रखी है ताकि तुम अपनी गलतियों के पास पहुंचो, और जब तुम गलतियों के पास पहुंचोगे तो मैं तुम्हें उठा लूंगा, तो मैं तुम्हें स्पिरिचुअल ग्रोथ दे दूंगा। मेरा मकसद तुम्हें दुनिया में भेजने का है कि तुम स्पिरिचुअली ग्रो कर कर आओ, और उस ग्रो के लिए मैं तुम्हें अच्छी चीज़ें भी दूंगा और तकलीफ़ें भी दूंगा। इन तकलीफ़ों के ज़रिए तुम अपने आप को सेल्फ असेस करोगे और मेरे तक पहुंच जाओगे। या तो कुछ लोग बिल्कुल लॉस्ट हो जाएंगे, बिल्कुल टूट जाएंगे, और उसमें भी मैं उनको स्पिरिचुअल ग्रोथ दूंगा, ठीक है। सो ये पूरी खुदा की स्ट्रैटेजी है, हु इज़ ट्राइंग टू हेल्प अस। क्योंकि देखो, वो आदमी जिसको खुदा पसंद नहीं करता, खुदा कुरान में कहता है कि मैं उनकी आंखों पे और कानों पे पट्टी बांध देता हूँ, दे कैन नॉट रियलाइज देयर फॉल्ट। तो कौन ज्यादा लकी है मुझे बताओ, वो जिसको अपनी गलती रियलाइज हो रही है, या वो जिसको अपनी गलती नजर ही नहीं आ रही आज की तारीख में? फरजाना। याली मदद। नाला मदद। हाँ, क्या सवाल फिर से करें तो वेरी प्लीज। गुड, गुड क्वेश्चन, व्हाट्स द क्वेश्चन? ओके। सवाल ये है कि कौन ज्यादा लकी है, जिसको आज अपनी गलती रियलाइज हो रही है या नहीं हो रही है, इस कंटेक्स्ट के हिसाब से। कभी कभी नहीं होने वाले को भी लकी हो जाता है, क्योंकि वो गलतियां उसको अपनी गलतियां नहीं दिखती है, और वो सॉरी नहीं दिखती है, तो फिर वो उसको अल्लाह इतना नीचे रखता है, और फिर वो आगे बढ़ने के लिए और अच्छा होने के लिए, और वो इतनी दुआएं करता है कि फिर वो उसको उसको अपनी अल्लाह फिर उसको रास्ता दिखाता है। ओके, सो बात ये आई कि वो जिसको गलती रियलाइज हो रही है, ही इज अमंग्स द लकी वन। जिसको गलती रियलाइज नहीं हो रही, खुदा भी नहीं चाह रहा कि उसकी गलती उसको रियलाइज हो, बिकॉज इसका मतलब है ऊपर वाला भी इससे ज़्यादा खुश नहीं है, ठीक है। ये डेफिनेशन वो खुद दे रहा है। ओके, उसके बाद तीसरे सेरेमन में हम आते हैं पेशेंस एंड प्रिजर्वेरेंस पे, ठीक है। पेशेंस एंड प्रिजर्वेरेंस कौन बताएगा? पेशेंस इज द हार्डशिप बिल्ट करेक्टर ब्रिंग्स द डिवाइन रिवॉर्ड, टेम्पररी डिफिकल्टीज ऑफन लीड्स टू लास्टिंग बेनिफिट, ठीक है। और स्टेटफास्टनेस इज द राइटियसनेस मोर वैल्यूबल देन कंफर्ट। इसके साथ हम प्लस करते हैं कुरान की एक आयत, जो कि खुदा कहता है और मुश्किल के साथ आसानी है। इन्नमा मअल उसरि युस्रा, वी हैव हर्ड इट, यस और नो? कितने लोगों ने सुना है ये कि खुदा कहता है मुश्किल के साथ? अच्छा, इसके दो इंटरप्रिटेशंस हैं। एक इंटरप्रिटेशन है मुश्किल के बाद आसानी है, और एक इंटरप्रिटेशन है मुश्किल के साथ आसानी है। कौन बताएगा दोनों में क्या फ़र्क है? ट्राई करो, सही और गलत कुछ नहीं होता। लेट्स डू मलिक, मलिक हाकिम।
जिसके ऊपर मुश्किलें आती है वो उसको खुद को रियलाइज होना चाहिए कि मेरे को ये क्यों तकलीफ है, तो खुद अपने आप से पेशेंस रखता है, खुदा से दुआ करता है कि भाई मुझे मेरी ये तकलीफ है, और उसको सोचना चाहिए कि ये तकलीफ दूर होने के लिए अपने को क्या करना चाहिए कैसे। क्या गुड गुड। और किसी को पूछते हैं? नूरजान, आता हूँ मैं फरजाना आपकी तरफ। यानी सर मेरे मदद। सर सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही होती है बट हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, और हमें पता भी होता है कि सम टाइम हम स्टबन हो जाते हैं कि नहीं भाई ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, कभी हमारी ईगो भी हर्ट हो रही होती है, लेकिन फिर हम रियलाइज करते हैं कि कहीं हम गलती कर रहे हैं और हम ये चीज़ सही नहीं कर रही है, क्योंकि हमें भी पता होती है कि हम क्या सही कर रहे हैं और हम क्या गलत कर रहे हैं, किसके साथ हम सही कर रहे हैं और किसके साथ हम गलत कर रहे हैं। फिर हम अपने आप को चेक करते हैं, फिर जब हम अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं, तो फिर हमें हर चीज़ें पॉजिटिव, हर चीज़ अच्छी होने लगती है और ऐसा लगता है कि नहीं, हाँ अभी हमको इस तरीके से करना चाहिए, तो लाइफ में और मज़ा आने लगता है, चीज़ें इजी होने लगती है और हर मुश्किल के साथ आसानियाँ लगने लगती है। मैंने ये फील किया है। बहुत अच्छा बोला आपने, गुड जॉब। थोड़ा सा मूव करते हैं, अपने आप को सोचो। क्लोज योर आइज फॉर अ मिनट, 30 सेकेंड के लिए। आखिरी मुश्किल सोचो क्या थी, हर एक के पास आई होगी, राइट? कुछ भी हो सकता है, रिलेशन, फाइनेंशियल, हेल्थ, वेल्थ। दोस्तों ने नहीं समझा, घर वालों ने नहीं समझा, बीमारी आ गई, गॉड फॉरबिड डायग्नोस्ड हो गया कुछ, खुदा ना खास्ता। ठीक है, अपनी इर्द गिर्द वालों की नहीं, जिससे आप गुजर के आए हो। सबको कुछ ना कुछ मिला है मुश्किल लाइफ में, तो ये सबके हाथ ऊपर उठेंगे, सर मेरे से पूछो, मेरे को तो इतना मिला है मुश्किल, राइट? यहाँ पे सब चैंपियन बन जाएंगे, राइट? क्या हुआ था जब वो मुश्किल या बैड न्यूज़ मिली थी? दो ही चीज़ सोचे होंगे। फर्स्ट, खुदा वाई मी, मुझे क्यों दिया, राइट? मेरे से अच्छा तो कोई मॉडल बना ही नहीं, उसके बाद बनना बंद हो गया, सबसे पहले तो ये निकलता है, राइट? ठीक है, मैंने ये किया, वो किया, वो किया तेरे लिए, तूने क्या किया, मेरे को मुश्किल दे दिया। ऐसा ही होता है, रेज योर हैंड। ये फर्स्ट अग्रीमेंट शुरू होता है ना, जब जज साहब के पास, जज साहब वाई मी, राइट? फिर आप अपनी अच्छाई बताना शुरू करते हो, सामने वाले की बुराई बताना शुरू करते हो कि भाई ये मेरे साथ क्यों हुआ। कितने लोग अग्री करते हैं, रेज योर हैंड। ऐसे ही शुरू होता है, ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, दुनिया ऐसी है। यस और नो, राइट? तो फर्स्ट स्टेप है। अच्छा देखो कितना फर्क आ जाता है। एक आदमी है जो पूछता है वाई मी, और दूसरा आदमी कहता है थैंक यू, सॉरी। ठीक है, ऊपर वाले ने मुश्किल भेजी, ये बात तो तय है कि मुश्किल ऊपर वाला ही भेजता है। इंसान किसी को मुश्किल नहीं दे सकता, यस और नो? जब तक खुदा की परमिशन नहीं हो, मुश्किल भी किसी को मुश्किल नहीं दे सकती, यस और नो? तो खुदा की परमिशन के बगैर पत्ता भी नहीं हिल रहा। सब इस बात पे ईमान रखते हैं, यस और नो? रेज योर हैंड्स। जिसका जितना ईमान है उतना ऊपर हाथ होना चाहिए। ठीक है, बहुत ईमान है, कम ईमान है, नहीं, मुश्किल खुद ही आ जाती है खुदा को बताए बगैर, राइट? मुश्किल कुछ भी हो सकती है, फाइनेंशियल तंगी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अच्छा, हमारा हमको रियलाइज करना है हमने क्या किया, ये हम क्या करते आ रहे हैं बचपन से अभी तक। ठीक है, और चेंज भी हो रहा है हर आदमी। हम पहले तो खुदा से पूछते हैं ये क्यों भेज दिया, मैं तो ये डिजर्व नहीं करता था, राइट? एक ये स्टाइल है वाई मी एटीट्यूड। सब हाथ उठाओ ऑनेस्टी के साथ। हाँ, ऐसा ही होता है, हम यही पूछते हैं खुदा से, वाई मी, क्यों भेज दिया, एक और भेज दिया, अभी तो पुराना सॉल्व नहीं होता, एक और भेज दिया, राइट? रेज योर हैंड, देखते हैं कितना कॉन्फिडेंस है, कितने ऑनेस्ट हैं हम। रेज योर हैंड। ठीक है, 99% लोग यही करते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। और जो बाकी लोग हाथ नहीं उठा रहे, वो डर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या बोला, एम्पावरमेंट क्लास में हम किसी और को ग्रेड नहीं कर रहे, हम अपने आप को ग्रेड कर रहे हैं। वी आर हेयर टू इम्प्रूव आवर सेल्स। डू यू अग्री विद दैट, यस और नो? राइट? तो हम लोग ये करते हैं। अच्छा, खुदा कुरान में क्या कहता है, या नाजुल बलागा में 3 सेरेमन्स हैं, हमने पढ़ा है। खुदा ये कहता है, जब तुम खुदा को बोलते हो ना वाई मी, खुदा और नाराज हो जाता है। खुदा बोलता है तुमको क्या लगता है मैं अनफेयर हूँ, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया? ठीक है, मैंने या तो ये चीज तुम्हारे रिपेंटेंस के लिए भेजी है कि तुमने कुछ बुरा किया है किसी के साथ, इसलिए तुमको भुगतना पड़ रहा है,
या तो तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए भेजिए। ये खुदा खुद कहता है, खुदा खुद इसका जवाब देता है। तुम उसको ऊपर जाके पूछो, इससे पहले वो नीचे आके खुद जवाब दे रहा है। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब अज्यूम योर सेल्फ कि आप अपने बच्चे को रोक रहे हो गलत चीज करने से, फायर में हाथ डालने से, और बच्चा आके बोलेगा मदर, मम्मी, वाई मी। आप क्या बोलोगे? अरे समझता नहीं, एक तो बात को, जल जाएगा इसलिए रोक रही हूँ। यस और नो? राइट? तो क्या हुआ? ऊपर वाला या तो अच्छा करना चाह रहा है, या तो थोड़ी सी सजा देना चाह रहा है, ताकि पुराना गुनाह वॉश हो जाए। ठीक है? इससे ज्यादा कोई नहीं। तो जब खुदा आयत भेजता है कि मुश्किल के साथ आसानी है, तो अगर आप नंबर 1 में से हो, आपको ये मुश्किल अपने कोई गुनाह की वजह से मिली है, जो कि कुरान बहुत क्लियरली कहता है कि आपको कोई भी चीज़ अनफेयर नहीं होती, खुदा कभी भी अनफेयर नहीं करता। या तो आप अपने किए का भुगत रहे हो, या तो आपको खुदा नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाह रहा है, विच इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ठीक है? आज फॉर्च्यून 500 कंपनीज में क्या सिखाया जाता है? बी पॉजिटिव, बिकॉज द स्टोन इन योर वे could be a stepping stone और a stumbling block। मतलब आपके रास्ते का पत्थर या तो आपको एक पत्थर नजर आ रहा है, या तो चढ़ने की सीढ़ी भी हो सकता है, जिससे आप चढ़ के ऊपर ऊपर और ऊपर आ जाओ। अच्छा, सारी मुश्किलें हमको तोड़ने के लिए नहीं आती हैं, हमको बनाने के लिए भी आती हैं। हमारा करियर बनाने के लिए आती है, हमारा हेल्थ बनाने आती है। मैं परसों डॉक्यूमेंट्री देख रहा था नेशनल ज्योग्राफिक में। उसमें वो बता रहे थे कि जो नेशनल पार्क्स होते हैं, उसमें जो शेर बूढ़ा हो जाता है, 40+ में चला जाता है, राइट, उसको वो लोग एक यंग शेर ला के दे देते हैं, बच्चा, जो कि बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहा होता है। और वो शेर इतना थक गया होता है कि वो खाना पीना छोड़ देता है, वो बीमार हो जाता है, वो पड़ा रहता है, सोया रहता है, और वो बहुत जल्दी डीके डिस्ट्रॉय हो जाता है, बीमारियाँ हो जाती है, राइट। जबकि जब उसके पास बच्चा लाके डाल दिया जाता है, अ यंग कैफ और समवन, वो उछलता कूदता है, वो शेर को तंग करता है, बूढ़े शेर को, उसको हिलाता है। 10-15 दिन बाद दोस्ती हो जाती है, और वो दोनों खेल रहे होते हैं। छोटे शेर को पता होता है कि बड़ा शेर बूढ़ा हो गया, ही कैन नॉट रन एज फास्ट एज ही कैन, बट वो ये देखते हैं कि जो शेर जिनके साथ बच्चा डाल दिया, दे लिव 7 to 8 years मोर देन द लायंस हु एक्चुअली डाई इन डिजास्टर। अब शेर बन जाओ आप 1 मिनट के लिए, वो वाला जिसके साथ आपने एक तंग करने वाला छोटा सा शेर डाल दिया। आपने बोला अबे यार आखिरी टाइम में मेरा, इसमें मेरे को फाइनेंशियल झटका दे दिया, हेल्थ का झटका दे दिया ऊपर वाले तूने, लोग मेरे रिश्तेदार दूर हो गए, दोस्त दूर हो गए ना। अब समझ आ रहा है ना? सब हंसना शुरू कर दे, राइट? यही होता है ना। अब आप शेर हो जो एक बूढ़ा हो गए हो थोड़ा सा, और ऊपर वाले ने एक झटका दिया आपको छोटा सा। ठीक है? आप या तो बोलोगे वाई मी, तो आप अपने आप को कोसते रहो, सारे इंसिडेंट सोचते रहो। फिर जब नेगेटिव आप सोचोगे, तो आगे से आपको 100 की जगह 500 बातें याद आएंगी। आपकी फिर माशाल्लाह नींद भी उड़ जाएगी, फिर आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, जो छोटा मसला होगा और बड़ा बन जाएगा वाई मी पूछने से, राइट। जबकि आप अगर डायरेक्टली सेकंड चीज़ बोलो खुदा को कि नहीं यार, खुदा थैंक यू, तूने कुछ भेजा है मसला, इसमें तेरी मसलियत है। ठीक है? एंड आई एम श्योर मैंने कुछ किया है, मुझे आज नहीं पता, बट मैं सॉरी बोलता हूँ। नाजुल बलागा ये कहती है खुदा इतना खुश होता है वो लोगों से जो इस सेकंड स्टैंजा में होते हैं, कि खुदा बोलते हैं जा तेरे लिए 50% डिस्काउंट, बम्पर ड्रॉ, फ्री फ्री फ्री, तेरा आधा मसला तो मैंने सॉल्व कर दिया। तो इससे हमको क्या समझ आया? हमको पहले वाला होना चाहिए या दूसरा वाला होना चाहिए? मसला सबको मिलेगा कुछ ना कुछ। डू यू ऑल अग्री? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीख लिया, आई थिंक दैट्स द मास्टरी वी हैव डन। जब मसला मिल गया, आपने वाई मी बोला तो एक और पेंडोरा बॉक्स खुल गया। जबकि आपने बोला थैंक यू खुदा, तूने कुछ मेरे लिए भलाई करने के लिए भेजा है, और मैं आई फील सॉरी, अब मुझे हेल्प कर कि मैं इससे बाहर निकल सकूं। तो खुदा बहुत खुश होगा, यार ये बंदा मेरा अप्रिशिएट कर रहा है, समझ रहा है मुझे। तो वो पेरेंट जो कि जिसका बच्चा बोले यार फायर में हाथ डाल रहा है, वो बच्चा बोले थैंक यू मदर, आपने मेरा फायर से हाथ हटा दिया। सॉरी मैंने हाथ क्यों डाला, मेरे को समझाओगे? बोले हाँ बेटा मैं समझाती हूँ, क्योंकि फायर था, टच हो जाता, जल जाता, हैंड बर्न हो जाता।
माँ पहली वाली ज्यादा खुश होगी या दूसरी वाली ज्यादा खुश होगी? ठीक है, दूसरी वाली खुश होगी, राइट? तो दैट्स हाउ यू ट्रीट गॉड। खुदा खुद ही बता रहा है कि मुझे तुमको ट्रीट कैसे करना है मैं ही बताता हूँ तुमको, राइट? तो हमने ये सीखा कि वी हैव टू बी अमंग्स द सेकंड वन। सबको ये बात अग्री है? रेज योर हैंड, कितने लोगों को ये समझ आ गया? ठीक है, हमने एक नई स्ट्रैटेजी सीखी। अभी तक हम ये करते थे, वाई मी वाई मी वाई मी वाई मी, और प्रॉब्लम हो जाते थे। अभी हमको थैंक यू सॉरी इन्वेस्टिगेट, थैंक यू सॉरी इन्वेस्टिगेट, ठीक है? तो या तो सिन मिल जाएगा, या तो याद आ जाएगा मुश्किल में जाके कि कुछ ना कुछ किया है किसी के साथ, ठीक है, जिसकी वजह से आज घूम के आ रहा है, ठीक है? या तो कुछ टाइम बाद समझ आएगा, और वो जब टाइम हो जाएगा, माफ़ी हो जाएगी, इस्तगफार हो जाएगा, आपको याद आ जाएगा किसके साथ आपने किया है, आप माफ़ी मांग लोगे जाके, परफेक्ट, मुश्किल चली जाएगी। आज साइंस ये कहता है, मज़हब नहीं कहता, साइंस कहता है, दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ कर्मा। सबने नाम सुना है? ठीक है, चाहे दीपक चोपड़ा समझाए, चाहे एप्पल माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ स्टीव जॉब समझाए, चाहे आइंस्टाइन समझाए, लॉ ऑफ न्यूटन समझाए, एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो दुनिया में किया है घूम के वापस आएगा, जिससे समझना है समझ लो। वन लाइन में मतलब यही है, जो किया है वो भुगतना पड़ेगा। डू यू ऑल एग्री विद दैट, यस और नो? रेज योर हैंड्स, ठीक है? चाहे सूफी बन के समझ लो, चाहे साइंटिस्ट बन के समझ लो, लेकिन समझ लो ये प्रिंसिपल है। मैंने 3 लोगों के नाम लिए, तीनों एक ही बात कर रहे हैं, तीनों अलग अलग टाइप के लोग हैं, ठीक है? दूसरा, या तो खुदा ने तुमसे खुश होकर तुम्हें कुछ नवाजना है, तुमको खुदा को वर्किंग वुमन बनाना है, ठीक है, तुमको खुदा को और ज़्यादा पैसे देने हैं, इसलिए मुश्किल में डाल दिया, ताकि स्ट्रगल कर और पैसे वाला बन और स्किल्स एक्वायर कर। 70 का हो गया है, वो शेर बूढ़ा हो गया है, छोटा शेर बेच दिया, इकोनॉमिक डिफिकल्टी भेजी, ताकि 70 की उम्र में बाहर निकल के पैसे कमा, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जब कुछ बन जाएगा तो यू विल बी सेल्फ फुलफिल्ड, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, यू विल फील ओह खुदा, ठीक है? जूम समझना कितना मुश्किल था, आज वो ब्लेसिंग बन गया। कितने लोग अग्री करते हैं? एक छोटी सी मिसाल है, राइट? कोविड कितने प्रॉब्लम्स लाया था, बट आज ब्लेसिंग भी लाया, ठीक है? जब वो लोग जिनकी शक्लें देख देख के थक गए थे, जब वो 1 महीने तक नहीं मिले, तो समझे अरे जिंदगी वीरान हो गई थी यार, वापस लोग कब मिलेंगे, वापस मास्क कब हटेंगे, वापस जेके। लोग रोते थे, यस और नो, राइट? जूम कॉल्स पे, आई हैव द रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल। आज सबको वापस सब कुछ मिल गया, बोला अबे यार वापस वही शक्लें, चेंज द जेके, चेंज द पीपल। इंसान थक जाता है, ये वेरी लो टेम्परमेंट पीपल। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से, राइट? तो हमको 2 चीज़ें सीखने मिली आज, राइट इट डाउन। और हो सकता है तो डू टेबल टॉक विद योर किड्स एज वेल। ये खुदा की स्ट्रैटेजीज है, मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ समझ के समझाने की। जब भी मुश्किल आए, मुश्किल आएगी, आते रहेगी। डू यू ऑल अग्री विद दैट, यस और नो? ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग वाई मी, से थैंक यू गॉड, तेरी कोई ब्लेसिंग है इसमें, सॉरी इफ आई हैव डन एनीथिंग रॉन्ग, हेल्प मी, ठीक है, इसमें ऐड कर दो हेल्प मी गेट आउट ऑफ दिस, ठीक है, मेरे को ये सॉल्व करने में मदद कर, ठीक है? अच्छा, फिर आपको 2 रास्ते मिलेंगे उस मुश्किल से निकलने के। या तो कोई सिन मिलेगा जिसके लिए अस्तगफार, रिपेंटेंस। देखो खुदा भी बोलता है ना अस्तगफार करो, तो क्या 110 दफ़ा, 2000 दफ़ा, 10,000 दफ़ा अस्तगफार 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 बोलते रहो, हो जाएगा। तुमको पता ही नहीं है तुम अस्तगफार किस चीज़ का बोल रहे हो, नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, राइट? कोई चेन थोड़ी है। आज तो एआई बॉट को, चैट जीपीटी को अस्तगफार बोलो, खुदा को बोलो खुदा ये मेरे ब्याह पे 2000 दफ़ा अस्तगफार बोलेगा, मेरे को सवाब दे देना, इसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैं पे कर दूंगा। तो ये तो वही हो गया, यू हायर्ड अ मैक्सिकन गाय कि यार ट्रेडमिल पे वो चढ़ेगा, $10 एन आवर मैं पे करूंगा और कैलोरी मेरी बर्न हो जाए, राइट? ऐसे भी पतले हो सकते हैं ना अपन, राइट? वी कैन रिड्यूस वेट लाइक दैट, यस और नो, राइट? कितने लोगों को वेट रिड्यूस करना है कि यार कोई और ट्रेडमिल पे 1 घंटा वॉक करे और अपना वजन कम हो जाए, राइट? रेज योर हैंड। खुदा बोलेगा ये आज मैं अपॉर्चुनिटी देता हूँ। कल सब ने किसी ना किसी को हायर किया होगा 2-3 घंटे के लिए, और घर पे बैठ के चीज़ पिज़्ज़ाज खा रहे होंगे, अल्फ्रेडोस खा रहे होंगे, यस नो, राइट? बड़ा मज़ा आ रहा है सुनते हुए, right? तो गुनाह भी ऐसे नहीं है कि कंटिन्यूसली तस्वीर निकाल, नहीं होगा कुछ, आई थिंक सो, आई थिंक सो, ठीक है? लेकिन जब उस पर पहुंचना शुरू करेंगे कि यार ये हुआ क्यों। देखो खुदा क्या चाहता है, लास्ट सेरेमन में क्या बोला, मैं चाहता हूँ लोग बेहतर हो जाए,
लोग बेहतर क्यों होंगे? जब अपने गलतियों को याद करेंगे तभी बेहतर होंगे ना। गलती तक पहुंचे ही नहीं, तस्बीह निकालना शुरू कर दी कट 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 विदाउट इवन थिंकिंग कि क्यों हो रहा है। आई डोंट थिंक उससे कोई प्रॉब्लम। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? रेज योर हैंड। दैट्स द मॉडर्न वे ऑफ लुकिंग थिंग्स। आज का बच्चा, बहुत सारे सीनियर्स आते हैं बोलते हैं, इट्स अ चैलेंज फॉर मी एज वेल, ठीक है, आई हैव किड्स एज वेल, कि जमात खाने नहीं जाना चाहता है, ठीक है। उनको समझ नहीं आता क्यों जाए। उनको जब ऑब्जेक्टिव बताओगे ना कि जाने से मिलेगा क्या, मेमोरी पावर अच्छा हो जाएगा, ऑरा बढ़ जाएगा, पर्सनैलिटी बढ़ जाएगी, सक्सेस मिल जाएगा, बरकत मिलेगी, यू नो, कॉम्प्रीफाई दैट, कॉम्प्रिहेंस करो उसको, तब वो जाएगा। वो इसीलिए नहीं जाएगा कि जब ऊपर जन्नत और दोजक में जाओगे तो खुदा ये देगा। आज का बच्चा बहुत साइंटिफिक है, आप और मैं शायद कम है। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? रेज योर हैंड। सो यू हैव टू हैव दीज पॉइंट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग। जब एक दफ़ा आपने उसकी सोल में ये बात घुसा दी ना कि भाई सक्सेसफुल बनना है, दिस इज़ द वे यू डू इट और नॉट, तो शाम को वो पब में नहीं जाएगा या काउंटर स्ट्राइक खेलने नहीं जाएगा, बास्केटबॉल के मैच में नहीं, वो पे जेके जाएगा, उसके बाद या उसके पहले बास्केटबॉल खेलेगा, राइट। तो हमको थोड़ा सा जस्टिफाई करना पड़ेगा। और सेकंड, लर्निंग है, तो खुदा का थैंक यू बोलना तो बनता ही है कि खुदा ये मुश्किल में यकीनन तूने मेरे लिए आसानी रखी है, दिस इज़ अ स्टेपिंग स्टोन, ठीक है। तो आई होप दिस हेल्प्स। बहुत पावरफुल सेरेमनीज थे, एंड विद दिस वी कंप्लीटेड 99 to 103। हमने 3 से 4 सेरेमनीज को साथ मिला दिया। आई होप यू एंजॉयड इट। एंड फॉर दोज जो लास्ट क्लास में नहीं थे, वी हैव डन एक्चुअली ए क्लास ऑन एआई, तो उसको देख लेना जाके। थैंक यू वेरी मच।